हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमारा सेकंड लेसन तो स्टार्ट है। तो सेकंड लेसन में आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी के लिए, आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जेई के लिए और नीट के लिए फिज़िक्स का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ओके, तो दोस्तों टाइप्स ऑफ वेक्टर में यहाँ अभी आपको जितने वेक्टर्स दिए हुए हैं, जीरो वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। एक बार और याद रखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, एक बार और याद कर लो, जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। दोस्तों सब जितने वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर को हम बाद में देखेंगे। तो जितने ये वेक्टर्स दिए हुए दोस्तों, ये वेक्टर पूरे के पूरे वेक्टर नाम से ही पता चल जाता है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर हो सकता है जिसमें जीरो हो। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर जिससे हमें रिजल्ट पता चलता हो कुछ, तो नेगेटिव वेक्टर या तो कुछ अपोजिट हो, इक्वल मतलब कुछ दोनों सेम हो, पोजीशन वेक्टर मतलब कोई पोजीशन बताता हो। तो दोस्तों इस तरह यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से भी समझते, यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर को कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड 1। ओके, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता हो। ओके, तो बस इतना आपको याद हो गया, अपने आप हो गया याद। ओके, तो चलो अब लाइन वाइज एक एक करके हम देखते हैं। जीरो वेक्टर दोस्तों, a vector having zero magnitude with a particular direction is called zero vector। a vector having zero magnitude, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो दोस्तों, ज़ीरो हो। ओके, मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन है मतलब कोई भी बॉडी स्टेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी पोजीशन में है। तो स्टेशनरी पोजीशन में है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम क्या कंसीडर करेंगे, ज़ीरो। क्योंकि इस समय उसका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। इसका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो ऐसा जो भी वेक्टर है, ऐसा जो भी वेक्टर का नोटेशन है, वो वेक्टर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड अ ज़ीरो वेक्टर। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेड बाय, या तो आप जीरो ओ अपने पढ़ने के लिए बोल सकते हैं या ओ के ऊपर बार। ओके, आप जैसा ही बोल सकते हैं उसको। वेलोसिटी एग्जांपल दिया, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्टेशनरी पार्टिकल इज द जीरो वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, हमें बोलेंगे उसका वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो उसका वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं, पर वेलोसिटी उस समय क्या होगा, ज़ीरो होगा। उसमें वेलोसिटी क्या होगा, उसका ज़ीरो होगा। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो दोस्तों इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब दोस्तों आपको पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव हो रहा है, उसका वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक ही जैसा है, तो वहाँ भी हम कंसीडर करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब जीरो ही वेलोसिटी होता है। ओके, आपको पता है कि अगर मैं देखो अर्थ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, उसका इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होता है, सेम होता है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो एक्सेलरेशन भी क्या आता है, जीरो ही आता है ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, जीरो आता है। ओके, तो उसका आंसर, अगर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। और जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर। क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर। तो वेक्टर having a zero magnitude with particular direction is called as zero vector. It is represented by O bar. Okay, या zero bar। अब दोस्तों देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। The resultant of two or more vector is that a single vector which produce the same effect as the produced by the all vector together। Okay, कैसे मैं बताता हूँ, यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। मान लो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ओके, ये दोनों को कंबाइन मिला के ये रिजल्ट दे रहा है A प्लस B। ओके, ये दोनों का मतलब कंबाइन, ये मान लो 3 है, ये 3 है, और ये दोनों को हमने कंबाइन कर 3 ये 6। ये वाला हमें वेक्टर टोटल कितना रिजल्ट दे रहा है, 6 रिजल्ट दे रहा है। तो ये जो बीच वाला वेक्टर होगा, ये जो रिजल्ट हमें दे रहा है, इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये वाले ये दोनों का नोटेशन दे रहा है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, ये 3 ये 3, तो दोनों का ये मिला के इधर क्या होगा, 6। तो हम इसको, ये मान लो ये R है, ये हमारा P हो गया, Q हो गया, तो R हमारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि दोनों का क्या दे रहा है, समेशन दे रहा है। ओके, तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर
रिजल्टन ऑफ टू और मोर, दो या दो से हो सकता है, ज़्यादा भी होगा, दो या दो से ज़्यादा का एक जो कॉमन एक वेक्टर जो सबका रिजल्ट दे रहा है, तो हमारे लिए क्या होगा, रिजल्टन वेक्टर। द रिजल्टन ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट अ सिंगल वेक्टर, एक वेक्टर सबका रिजल्ट दे रहा है, विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल द वेक्टर टुगेदर। ओके, एक ही वेक्टर सबका रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे रहा है जितने नंबर ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, इसीलिए ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टन वेक्टर। एकदम सिंपल है दोस्तों। द रिजल्टन ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट अ सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या है, सेम है। जैसे नंबर ऑफ वेक्टर को अगर कंबाइन करेंगे तो जितना आएगा उतना वो सिंगल वेक्टर हमें रिजल्ट दे रहा है। अब नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर नाम से पता चल रहा है, नेगेटिव वेक्टर अगर मान लो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका ध्यान रखना, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मान लो ऐसा मैं बना के बताता हूँ, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ओके, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये लेफ्ट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, एक दूसरा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ऐसे जब भी वेक्टर रहते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है बट साइन अपोजिट रहता है। मान लो एक 3 है, दूसरा -3 है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, दोनों 3 है, पर जो प्लस माइनस है वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है दोस्तों। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे जो भी वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो ऐसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन अ डायरेक्शन टू दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। ओके, जो भी हमें जो भी वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वाला जो वेक्टर दिया अगर उसका अपोजिट है तो हम उसका क्या बोलेंगे, वो क्या है, उसका नेगेटिव वेक्टर है या अपोजिट वेक्टर है। ओके, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बी बार इज द नेगेटिव वेक्टर टू ए बार। ओके, बी बार किसका नेगेटिव वेक्टर है, ए बार का, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर मान लो कोई ऐसा दिया है 6 और मैं बोलूँ -6, किसी का मैग्नीट्यूड 6 दिया है और उसका -6 दिया हुआ और एक मैग्नीट्यूड 6 दिया, दोनों बोलोगे आप दोनों सेम ही वेक्टर है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या हुआ, दोनों अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर को हम कंसीडर क्या करेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ओके, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर याद रखना। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। If magnitude and direction are same, then it is the equal vector. अगर दोनों का एक मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, देन उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। ओके गाइस, अब आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर। दोस्तों, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ऐसे ही वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब ऐसा कोई भी वेक्टर जो हमें किसी भी पार्टिकल का क्या बताया, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पोजीशन वेक्टर। जैसे आप यहाँ करने जा रहे हैं हम 6 पॉइंट। जैसे आप यहाँ देखोगे गाइस कि यहाँ ये P लिखा हुआ है, ये वाला पार्टिकल का पॉइंट है और ये उसके ओरिजिन से इसका पोजीशन बता रहा है, ये वाला ये। ओके, तो हमें इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो R बार इक्वल टू OP इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पोजीशन एट पॉइंट P। तो OP क्या है, ये पोजीशन वेक्टर। OP क्या है, मतलब इस पार्टिकल का पोजीशन OP बता रहा है। इस पार्टिकल का पोजीशन कौन बता रहा है, OP बता रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ओके, और यूनिट वेक्टर दोस्तों एकदम सिंपल है। यूनिट वेक्टर मतलब आप ऐसा समझ के चलो कि जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, वैसे तो यूनिट मैग्नीट्यूड ही वर्ड यूज़ करते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो दोस्तों वैसे इसका फॉर्मूला है। बाकी मैं बस ये याद रखो ये क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मैं क्योंकि अभी इतना कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा कि ये पढ़ लेना एम बार इज़ अ नॉन वीक जीरो वेक्टर, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल से टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, न्यूमेरिकल के टाइम, क्योंकि अभी मैं इसमें कोई भी बार आपको बताऊँगा ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बस आप ये याद रख लो कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ये क्या होगा, वेक्टर ऑफ m डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ m। मतलब कि
वेक्टर ऑफ एम, अभी ये सब चीज़ आपको पता नहीं, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता दोस्तों, इसलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ। ये एम बार है तो वेक्टर ऑफ एम है, टू डिवाइडेड बाय, टू किससे डिवाइड किया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ एम। ओके, मतलब इसका वेक्टर और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, इसीलिए आप उसको न्यूमेरिकल के लिए बस छोड़ के रखो। अब बस इसका डेफिनेशन पे ध्यान दो, इसके डेफिनेशन पे ध्यान दो। बाकी सब चीज़ें ये तो मैंने आपको लिखने के लिए बताया, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उस समय चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। बाकी ये पढ़ के रखो, बाकी अब मेरा वेट करो न्यूमेरिकल के लिए। ओके, इस लेसन के न्यूमेरिकल के लिए। ओके दोस्तों, तो ये आपका होगा जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, और इसके साथ ही यूनिट वेक्टर भी मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा अच्छे से करके रखो और पूरा लर्न कर लो जो मैंने बताया, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाने वाला है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पक्का आने वाला है गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।